आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। शिक्षा के मंदिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाला ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हैबतपुर गांव में स्थित अंग्रेजी मीडियम अनिता मेमोरियल स्कूल का है। जिलाधिकारी को पत्रक देने पहुंची स्कूल की एक छात्रा और उसकी मां ने स्कूल के द्वारा किए अमानवीय घटना के बारे में मीडिया से बताया। पीड़ित छात्रा की माने तो वो कक्षा 10 की स्टूडेंट है, जिसका रिजल्ट स्कूल के द्वारा रिजल्ट निकलने के लगभग 1 महीने बाद भी अभी तक नहीं आया। ये मामले की शिकायत जिलाधिकारी को पत्रक कर माध्यम से पहले ही देने की बात कही, तो वहीं बलिया DIOS से भी स्कूल के द्वारा रिजल्ट ना देने की शिकायत कर चुकी है। बावजूद प्रशासन की तरफ से पीड़ित छात्रा को कोई मदद नहीं दी गई। लिहाजा एक दिन पीड़िता छात्र और उसकी मां स्कूल पर रिजल्ट लेने के लिए जाती है और उनके ऊपर स्कूल के दबंग प्रबंधक अपने दबंग गुंडों के साथ मिलकर पीड़ित छात्रा और उसकी मां को बेरहमी से पिटाई करते हैं। छात्रा की माने तो उसकी मां को काफी चोटें आई हैं और वह बेहोश हो गई है। कहा यदि प्रशासन ने पहले ही मदद की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इस मामले को लेकर स्कूल के दर्जनों छात्र और अन्य कॉलेज के छात्र नेताओं ने DM कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और स्कूल की मान्यता रद्द कर छात्रा और उसकी मां को न्याय मिलने की गुहार लगाई है। अनीता मेमोरियल स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 10th में, और हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और वो लोग फ़ोन करने पे स्विच ऑफ कॉल कर देते हैं फ़ोन को। दबंगई दिखाते हैं और फ़ोन ऑफ कर देते हैं और बस यही, कॉल करने पर रिसीव नहीं करते हैं कभी। हमारे स्कूल में 10th के किसी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है। लगभग कितने बच्चे होंगे? 28। सर हम नहीं गए थे वहाँ पे, नहीं गए थे। माला चौरसिया हम लोग गए भैया रिजल्ट लेने के लिए, वहाँ 2-4 लोग थे। हमने बोले भैया चेयरमैन को थोड़ा बोल दीजिए, बच्ची को रिजल्ट के लिए आए हैं। वो लोग आए, इतना मोटा मोटा लाठी लेके निकाल मारने शुरू कर दिया। बस हम गोड़ पर गिरते रहे। सर थोड़ा बात सुन लीजिए मेरा, सर हम जाए तो कहाँ जाए। इतना पीटा कि हाथ टूट गई, अंगूठी दोनों टूट गया, ये पूरा चोटा गया पूरा सब। मेघा चौरसिया, मैं क्लास 10th में अनीता मेमोरियल में पढ़ी थी। क्या मामला हुआ था? मामला हम लोग का रिजल्ट 15 तारीख को ही आ गया, लेकिन आज तक अभी तक नेट पर शो ही नहीं कर रहा है। हम लोग 2 दिन पहले, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सर के यहाँ शाम को कॉल किए थे, बोल रहे हैं कि बेटा रात तक आ जाएगा। रात तक हम लोग रजनीश आए थे, हम लोग वेट कर रहे थे रात तक कि हाँ आएगा। सुबह में कॉल करता है, सुबह में बोलते हैं कि 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन तक हम लोग वेट किए, उसके बाद फ़ोन उनका ऑफ आ रहा है। फिर हम लोग उनके घर गए तो वो तो घर छोड़कर भाग गए थे। फिर हम लोग एप्लीकेशन डालने आए DM ऑफिस में। DM ऑफिस में हम लोगों ने पूरी प्रॉब्लम लिखी थी और उस पर मैं लिखी थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं 2 दिन तक वेट की, कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैं सुसाइड कर लेती तो यहाँ से कोई कॉल भी नहीं किया गया कुछ बोलने के लिए। फिर हम लोग 2 दिन बाद आते हैं, कोई रिप्लाई नहीं। फिर हम लोग घर चले जाते हैं। 29 को हम लोग आते हैं, 29 तारीख को परसों यहाँ कार्यालय में आता है DM ऑफिस का। मैं वहाँ जो प्रार्थना पत्र है वहाँ मैं देती हूँ, फिर वहाँ कोई एक्शन ही नहीं लेते लोग। फिर 29 तारीख को आई थी तो मैं मजिस्ट्रेट सर के यहाँ गई थी। तो वो बोले थे कि वहाँ जाओ लोग DIOS का गया तो वो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और उस पर तो बोल रहा है कि मैं एडमिशन करता हूँ, मेरे यहाँ एडमिशन करवाने से पहले आई थी तुम। DIOS सर बोले थे कि मेरे यहाँ एडमिशन करवाने आई थी, मेरे यहाँ फीस देने आई थी। हम लोग बोले सर एडमिट कार्ड का भी एक्स्ट्रा पैसा लिया है, बहुत ज़्यादा पैसा। तो बोल रहा है कि मेरे यहाँ पैसा देने आई थी तुम। तो हम लोग वहाँ से चले आए। फिर हम लोग गए चेयरमैन सर के यहाँ। मुझे लगा कि शायद इतने दिनों बाद आए होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया था। फिर हम लोग जो मुन्ना सर का घर था जिन्होंने हमें मारा, जो प्रबंधक है, उनका घर हमें मालूम नहीं है कि कहाँ है। तो हम लोग स्कूल पे गए कि वहाँ के लोग, आसपास के लोगों से बोले अनीता मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल है। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ हैबतपुर बलिया, तो मैं वहाँ वेट कर रही थी कि कोई आए। तो मम्मी वहाँ के आसपास के लोगों से बोली कि भैया उनके घर पे जाओ लोग और बुला दो लोग। तो वहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, तभी सडनली 3 बाइक आई। 3 बाइक पे मुन्ना रहा, W रहा, मनोज रहा
और ये गौरव राय, अभिषेक राय बस आया था, वो कुछ नहीं किया था। लेकिन ये पांचों जो थे, मैं बोलने का मौका भी नहीं कि बेटा क्यों आए हो लोग, मतलब हम लोग की तो बात सुन लीजिए सर कि क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। हम लोग तो बस पूछने ही गए थे ना कि सर हम लोगों का रिजल्ट नेट पर कब शो करेगा, 1 महीने से वेट कर रहे हैं। लेकिन कोई पूछने मतलब बोलने तक, सर बोलने तक का मौका नहीं दिए। पांचों लाठी, बहुत मोटा लाठी था, जैसे जानवरों को जैसे नहीं मारते वैसे वो सब मारे थे। और मतलब आते आते इतने गंदे गाली, बहुत गंदी गाली। हम लोग तो मतलब हम लोग आइडिया भी नहीं था कि वो सब ऐसा कर सकते थे। वहाँ कोई नहीं रहता तो पता नहीं और हम लोग के साथ शारीरिक क्या करते। वहाँ पे गया था? कौन डब्लू राय था, मुन्ना राय था और मनोज राय था, उसका मनोज राय का बेटा गौरव राय था, और एक बुढ़ा भी आया था, बुढ़े का तो नाम नहीं पता, बुढ़ा होकर भी आया था, उसको शर्म आनी चाहिए। एक तो हम लोग की लाइफ बर्बाद कर दिया, कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ कौन गया था? मेरे साथ मेरी मम्मी गई थी। ऐसे मार दिया लोग कि उनका हाथ टूट गया, मतलब कहाँ नहीं चोट लगा, हर बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लैक हो गया अंदर, मतलब इतनी चोट लगी और बाल घींच कर इतना मारे हैं। मैं बहुत गंदे तरीके से मारे हैं। क्या माता जी को भी मारा है? माता जी का तो हाथ पैर तोड़ कर रख दिए हैं लोग। रूम में बंद करके नहीं किया। मैं पुलिस के आई से तो गई थी सर। सभी लोग वहाँ थे, पुलिस आई थी वहाँ। पुलिस क्या किया? मैं बता तो रही हूँ, मैं आई थी, घटनास्थल पे आई थी। हाँ, जहाँ वहाँ हुआ वहाँ आए थे लोग, वहाँ आए थे लोग। हम लोग जब इतना हालत, मम्मी वहीं बेहोश हो गई, पता नहीं मुझे, मैं इनको पकड़ के आई, रोड पे आते आते इनकी हालत खराब हो गई थी, बस ये रोड पर सो गई, ये बेहोश हो गई थी। मैं अकेले वहाँ थी, और वो सब चले गए। मेरे सामने जा रहे हैं, पीछे से पुलिस वाले जा रहे हैं, एक को ही पकड़ के लाते हैं, मतलब इतना जल्दी तो कोई नहीं भगता ना, एक ही को ही, मुन्ना राय को ही पकड़ के लाते हैं और सबको छोड़ देते हैं। मतलब आप 2 लोग थे, वो लोग 6 लोग थे? वो लोग 6 लोग थे। और पुलिस प्रशासन क्यों एक को ही पकड़ के लाई? 6 थे ना, नहीं 5 थे, 5 को पकड़ के लाना चाहिए था ना। 2 मिनट भी नहीं लेट हुआ था पुलिस प्रशासन को जाने में। वो कौन पकड़ के आया? हम लोग के सामने तो वही था, आज नहीं पता, कोतवाली में ही था उस टाइम। इतने दिन बीत जाने के बाद क्या कार्रवाई? अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेडिकल के लिए भी कॉल नहीं आया है। मेडिकल के लिए एक बार भी पूछा नहीं, मतलब हम लोग वहाँ गए थे मेडिकल, वहाँ डॉक्टर की मैं बात बता रही हूँ। डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं, मम्मी का हाथ। हाँ, क्या हुआ? नहीं, मेडिकल के लिए भेजे थे लेकिन हुआ नहीं। कहाँ भेजा था? जिला अस्पताल में। क्यों नहीं हुआ? उस दिन वीक नहीं था, 2 दिन ही होता है जो मेडिकल, इस वजह से मेडिकल नहीं हो पाया। क्यों? अभी मैं बता रही हूँ ना, मैं यहाँ आई थी ना, सर लोगों को कुछ करना चाहिए था ना मेरे लिए, मेरे रिजल्ट के लिए, उसे फोर्स करना चाहिए था ना। DIO सर को कुछ करना चाहिए था ना। कहाँ आई हैं और क्या किस तरह की नारेबाजी चल रही है? हाँ, पुलिस मुर्दाबाद होना ही चाहिए। यहीं कोतवाली में। अभी यहाँ पे DM से मिलने आई है यहाँ पे? हम लोग DM सर से मिलने आए हैं। भैया विपिन सर, FIR आपने लिख लिया है, एक्सरे इनका कराइए, गिरफ्तारी कर ली है। जो और भी हो गजब आदमी हो लोग यार। जो और भी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, बढ़िया से कार्रवाई करें। नंबर 1 कौशिक भैया। दूसरी बात यह है कि रिजल्ट अगर 50 हो तो या 5 हो या 3 हो या 1, ठीक, क्यों नहीं दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से? उनकी समस्या है, बदमाशी है, क्या है, ये DIO साहब आप ये करें। और अगर नहीं हो रहा है और उसने कुछ फोर्जरी कुछ किया है तो एक FIR और बलिया से सीनियर संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।